सभी साथियों को नमस्कार। और मैं राहुल कुमार अपनी इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में और छोटे से परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। ये आज हमारी छठी क्लास है और छठी क्लास का पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योगफल 25 और गुणनफल 136 है तो उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 25 दिया है, तो x प्लस वाई 25 और गुणनफल एक्स वाई दिया है 136। हमें निकालना क्या है? उनके घनों का योग निकालना है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3, और जो कि हमारा होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है। तो यहाँ से क्या है, हमें x प्लस वाई का मान रख दीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? x प्लस वाई का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ से मैं अगर काम करूँ ये, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा इसकी जगह। तो मैं यहीं पर इसका मान रख दूँगा, तो 25 और ये हो जाएगा अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस xy। तो यहाँ से जो मेरा वो बनेगा सवाल, तो 25 और आगे क्या हो जाएगा? यहाँ से 25 का वर्ग हो जाएगा, 25 का वर्ग होगा 625 माइनस 3, ये 2 और 1 3 हो जाएगा 3xy और 3 और 136 136। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 25 ब्रैकेट 625 माइनस 13 × 39 6 × 18, यानी कि 3 × 18 का 8 और 13 × 39 और 1 40, 408 घटा देंगे इसमें से। तो 25 गुणा 408 यानी कि कितना बचेगा? 217 बच जाएगा। कितना बचेगा? 217 बच गया। 217 गुणा 25 से करें तो 25 7 175, 25 7 175, दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, 5 आएगा लास्ट में। अब यही पे देखना हमें, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। देखिए 25 दूनी 50 और 50 से ऊपर एक ही संख्या है, ये हमारी ऑप्शन नंबर 1 5425 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 5425 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 132, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ दो क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया है 72, क्रमागत दिया है। अगर मैं इसे 8 9 72 लिख दूँ तो कैसा रहेगा दोस्तों? ये 8 और 9 क्रमागत संख्याएं हैं और दोनों का गुणनफल 72 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल 20 दो संख्याओं का योगफल 20 और उनका अंतर 16 है। उनका अंतर कितना है? 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, जब भी मैंने कल भी आपको सवाल कराया था, जब बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए। 36 हो गया, दोनों जोड़ कर आधा करेंगे 18 अंश। और y निकालना यानी छोटी संख्या निकालनी है, दोनों घटा लीजिए, आधा कर दीजिए। 4 हो गया घटा के, और 2 से आधा करेंगे तो 2, 18 2 जोड़ेंगे 20 और 18 2 घटाएंगे 16। अब दोनों का अनुपात बताना था, 18:2, तो 1:9, यानी कि 9:1 आंसर आ गया। 9:1 कौन सा? ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 3 कुर्सियों 2 मेजों का मूल्य 7,000 रुपये। 3 कुर्सियों 2 मेजों का मूल्य 7,000 रुपये। 5 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य, 5 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य कितना? 11,000 रुपये। 11,000 रुपये है। तो 4 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य, तो ये जाएगा हमारा 3x + 2y
बराबर 7000 और 5x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 11000। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें, एक किसी मान को बराबर कर ली जाए, तो ये y का मान बराबर कर लेते हैं। y का मान बराबर करने के लिए यहाँ गुणा करेंगे कितने से, या 3 से कर देंगे या 2 से कर देंगे। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों बनेगा यहाँ से सवाल हमारा 3 × 9x प्लस 6y बराबर 3 सत्ते 21,000 हो जाएगा। थोड़ा हिसाब करके दोबारा करते हैं। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ये जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 7 यानी कि 7,000, और ये जाएगा अगला 5x प्लस 3y बराबर 11,000। दोनों को बराबर करने के लिए इसे 3 से गुणा, इसे 2 से गुणा कर दीजिए आप पूरी समीकरण को। गुणा करेंगे तो 3 × 9x प्लस, ये तो ख़त्म ही होने वाला, वैसे चलो लिख देते हैं फिर भी, 21,000 10x प्लस 6y बराबर 11 दूनी 22,000। घटाने पर ये हो गया हमारा यहाँ से, तो 9x में 10x घटाने x की वैल्यू आ गई -x -1000 बच गया। इससे ख़त्म कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अब 1000 जब x की वैल्यू आ गई, यहाँ रखेंगे 3, ये हो जाएगा हमारे पास 7 समीकरण 1 में, तो 3000 7 में घटाएंगे 4000, 4000 किसकी वैल्यू 2y की, तो y का मान भी हमारा क्या जाएगा 2000 आ जाएगा। कितना जाएगा 2000, y का मान आया 2000। यहाँ से जब समीकरण मान रखें तो 2000 y का मान जाएगा। हमसे निकलवा रहा है 4 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य। 4 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य, 4 कुर्सियों को 4000 और 2 मेज़ों का मूल्य भी 4000। एक मेज़ का 2000 तो 8,000 रुपये आंसर आ गया, 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर इसमें डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर 8,000। अगला सवाल, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। तो दोस्तों जब भी आपसे ये कहा जाए कि आपको एक वो सिखाता हूँ बेसिक, कि मान लिया जाए पहली हमारी संख्या 10x प्लस y है, और जब इसके अंकों को पलट के जोड़ेंगे, इसे अंकों को पलटना मतलब 10y प्लस x की जगह y की जगह x, तो ये हो जाएगा हमारे दोस्तों 11x हो जाएगा और 11y हो जाएगा। जब भी आपसे योग दिया जाए, अंकों को पलटने पर योग दे रखा हो, तो वो 11 का मल्टीपल होता है, 11 9 99, तो 11y। तो ये क्या जाएगा 11x प्लस y, यानी डायरेक्टली इसकी वैल्यू 99 दे रखी है, 11 9 99, तो x प्लस y का मान आ गया कितना 9। और दोनों का अंतर दिया है 3, दोनों का अंतर दिया है 3, दोनों अंकों का अंतर दिया है 3। मैंने आपसे कहा था तो संख्या याद कीजिए, मैंने कहा था जब बड़ी संख्या निकालनी हो दोनों को जोड़ ले, आधा कर ले। 9 और 3 12 का आधा 6, और 9 में 3 के 6, 6 का आधा 3, संख्या हो जाएगी 6 मान रखेंगे x की जगह, y की जगह रखेंगे 3, तो 10 संग 60 और 3 63 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर सवाल हमें आ जाए ये अंतर ना दे, योग दिया अंतर दे देता हो, तो हमेशा याद रखना कि अंतर होता है हमारा 9x माइनस 9y, यानी 9 का मल्टीपल होता है अंतर। अंतर हमेशा 9 का मल्टीपल और योग हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। अब इस सवाल को अगर हमें ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते हैं, तो अंकों का अंतर दोस्तों कितना दे रखा 3, अंकों का अंतर 3 नहीं है, अंकों का अंतर 3 नहीं है, अंकों का अंतर 3 नहीं है, और केवल अंकों का अंतर ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया है। देखो कितना आसान हो गया सवाल। अगर किसी वजह से सबका समान होता अंकों का अंतर, तब कैसे करते, ये देखिए जरा, तब कैसे करते ऑप्शन से, वो तो हमारा एक तरीका अलग रह गया उस सवाल को करने का, ऐसे तो जो हमने किया है, मगर ऑप्शन से हम कैसे करेंगे सवाल। अगर दोस्तों मैं 27 को उल्टूँ तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 और 27 कितना होते हैं दोस्तों, होते 99 है, परंतु 27 का और इनका क्या हो जाएगा अंतर 3 नहीं है, इसलिए हमारा 27 हो जाएगा कैंसिल। अब ऑप्शन नंबर बी 63 और इनको उलटने पर बनी संख्या 36, क्या हो जाएगा 99 हो रहा है और अंतर भी 3 है। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे तो क्या होगा हमारा ऑप्शन से भी सवाल हो जाएगा। अगला सवाल,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, तो x प्लस वाई बराबर 5 उलट दिए जाते हैं। जब उनके अंक उलट जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, 9 कम हो जाती है। तो पहले तो आप एक काम कीजिए, इस सवाल को ऑप्शन से कीजिए। अब ऑप्शन से करने पर पहला ऑप्शन उठाएंगे हम 32। 32 के अंकों का योग 5 हो रहा है, बिल्कुल 3 है तो 5 हो रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है, 5 हो रहा है। अब अगर हम संख्या के अंकों को उलट दें, यानी पहले ये 32 है और बाद में क्या जाएगी, 23 हो जाएगी। तो 32 में से अगर मैं 23 घटाऊँ तो 9, यानी 9 कम होगी बाद में संख्या 9 कम होगी, बिल्कुल सेटिस्फाइड होगी दोनों कंडीशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप, ऑप्शन से सवाल किया हमने। बी ऑप्शन हमारा होगा नहीं, क्योंकि इसमें संख्या जब उल्टेंगे तो बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी, कम तो होगी नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा, क्योंकि 14 से 41 होगा, संख्या बढ़ेगी, कम नहीं हो रही। 41 से 14 होगा इसका तो बहुत कम हो जाएगी, 9 कम नहीं हो रही। ये तो इसलिए हमारे सारे ऑप्शन गलत साबित हो गए। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। अब ये सवाल अगर हमें बेसिक से बनाना होता तो कैसे करते हैं आप, देखिए सवाल है हमारा बेसिक करने का तरीका इसके सवाल का। तो x प्लस वाई की वैल्यू में 5 दी है। अब ये कह रहा है कि जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, यानी कि दोनों घटाने पर 9 आ रहा है। तो 9x माइनस 9y। अब आप कहोगे तो आप रट के आए हो सवाल, कैसा आ रहा 9? अरे समझिए बापू जी, समझिए। 10x प्लस वाई संख्या को उलट दिया गया, तो उलटने पर क्या होगी, 10y प्लस x हो गई। अब कितनी कम हो जाती है, 9 कम हो जाती है, 9 कम हो जाती है। यानी कि अगर इसमें 9 जोड़ दें, कम का मतलब 9 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब तो ये हमारा इधर लेके आएंगे हम, तो 10x में से x घटाएंगे तो 9x बच जाएगा। y इधर प्लस का, उधर 10y इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 9y, बराबर बचेगा 9 ही बचेगा। देखिए आप, 9 से 9 कैंसिल तो 1, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। मैंने अभी कहा था आप जब x की वैल्यू निकालनी हो, जब सेम कंडीशन दी हो, बस प्लस माइनस हो, तब हमें जोड़ का आधा करना है। तो जो 6 हो गया, 6 का आधा 3, और घटा के आधा करना 2, और 3 और 2 32 हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारे पास। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी? तो मेरे प्यारे साथियों, जरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक तरफ तो है मेल और एक तरफ है फीमेल। कितने बुलाए गए? मेल बुलाए गए 7 और फीमेल बुलाए गए 6। बुलाए कितने गए? मेल कितने बुलाए गए? 56 बुलाए गए। कितने बुलाए गए? 56। कितने गुना बुलाए गए? 8 गुना बुलाए गए दोस्तों, 8 गुना। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मेहमानों की कुल संख्या। तो दोस्तों कुल संख्या तो हमारे अनुसार 13 है, 7 अच्छा 13, परंतु गुना कितने? 8, 13 अट्ठे 104। मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर 104, ऑप्शन नंबर बी। अगर सवाल पसंद आया तो जल्दी जल्दी लाइक ठोक दीजिए अभी यहीं पर। अगला सवाल। 1 से 10 दोनों शामिल करेंगे। दोनों शामिल करने पर तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी कि 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 10 की घात 3, सबका योग बताना है। तो दोस्तों जबकि घनों का योग बताना हो, घनों का योग, तो आप एक सूत्र याद रखेंगे, घनों का योग। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र ये है कि n और n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n का मान कितना, संख्या कितनी है? 10। 10 गुणा 10 में 1 जोड़ेंगे कितना? 11/2 का वर्ग कर देंगे। 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 का वर्ग, 55 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 का 25, और 5 में 1 जोड़े 6, 6 पंजे 30, 30 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 25, ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। दो संख्याओं का योग 40 है तो उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो दोस्तों अगर मेरे अनुसार एक संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x, एक संख्या y है तो उसका व्युत्क्रम 1/y। अब मैं इसे अगर इनके x प्लस वाई में इसका कॉमन ले लूँ, यानी कि क्या लूँ? एलसीएम ले लूँ,
तो ऊपर x प्लस वाई, कहने का मतलब है ऊपर योग रख दीजिए 40, नीचे गुणनफल रख दीजिए 60। तुरंत काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2/3 मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आएगा 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हमें ये सूत्र नहीं लगाना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, तो चाल मतलब जो भी योगफल ले जाए उसे ऊपर, गुणनफल को नीचे, और कट्टा फिट्टी कर देनी। तो 2/3, 2/3। अगला सवाल। सवाल करने से पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा आप, और ये फॉर्मूला आपके लिए ही है। तो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे मैं कह लूँ आपसे कि पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, डो 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 10। तो कैसे करेंगे? तो इसमें आंसर रख दीजिए आप 10 गुणा 11, एक जोड़ के, बटे 2 कर दीजिए, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। प्रथम 10 संख्याओं का योग 55 हो जाएगा। प्रथम 10 संख्याओं का योग क्या जाएगा? 55 हो जाएगा। प्रथम 10 संख्याओं का योग 55 हो जाएगा। इस तरह से आपको एक सवाल घर करना है, घर से, और घर से करना मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसी तरह का, इस आधार पर। तो आपको 1 से लेके 50 तक का, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग बताना है। ये सवाल आपके लिए। अगला अगला है हमारा प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कैसे? जैसे 2, 4, 6, डो 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 10। तो कितनी संख्याएं हो गई ये? अब संख्या कैसे निकाल लेंगे बेटा? 10 से 10 का आधा कितना होता है? 5। ये 5 तो संख्याएं होंगी, कितनी होंगी संख्याएं? 5 हो जाएंगी। तो 5 हो जाएंगे, तो 5 गुणा 6, 5 छंगे 30, यानी कि n+1 है ना, तो 5 छंग 30, 30 मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा 30। अगला सवाल। अब इसी आधार पर एक सवाल आपको करना है। कैसा सवाल है? 1 से लेके 20 तक की, 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताना आपको। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला फॉर्मूला हमारा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो कैसे करेंगे? जैसा आपको सवाल दे दूं मैं, 1 प्लस डो 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 25, 25, इनका योग बताना है। तो कैसे करेंगे? 25 का अब हम इसे संख्या कैसे निकालेंगे? कितनी संख्याएं हैं ये? कौन संख्या है ये? विषम संख्या है। कितनी संख्याएं कैसे निकालें? तो इसमें एक जोड़ दीजिए, 26, 26 का आधा कर दीजिए 2, 13, 13 का घन कर दीजिए 169, आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ये। इस तरह से हमें सवाल करना है। अगला, यहाँ पर अगर हमें आ जाए वर्गों का योग निकालने के लिए, सम मतलब पहली प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n+1 2n+1/6, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। और घन का n+1/2 का होल स्क्वायर। और अगर 4 घात दे दी जाए, और क्या फॉर्मूला लगेगा? 4 घात का, 4 घात में फॉर्मूला लगेगा n+1, 6 की घात 6 n⁻3 9 n⁻2 प्लस n-1। ये फॉर्मूला रहेंगे हमारे। अगला सवाल करेंगे। 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? घनों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 का वर्ग। ये अब हमें यहाँ से 5 से 14 निकालना, 5 से 14 तक की संख्याओं का। तो दोस्तों 5 से 14 तक की संख्याएं में मतलब 1 से 4 तक तो कम हो गई, तो वही हम काम करेंगे यहाँ से। तो 14 गुणा 1 जोड़ के 15 का आधा, माइनस कर देंगे 4 में 1 जोड़ के आधा उसका, और क्या वर्ग भी तो करेंगे, वर्ग कर दिया हमने यहाँ से। तो 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 का वर्ग 100, और 15 सत्ते 105, 105 हो गया, 105, 105 का वर्ग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का जाएगा 25, 25 और 10 से 10 11 से गुणा करेंगे, 11 110, 110। इसमें से 5 दूनी 10, 10 का वर्ग 100 घटा देंगे, 100 घटाएंगे तो 75, यानी 100 घटाएंगे यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा 25, तो ये बचेगा, और यहाँ बचेगा 900, 10,900, ये हो जाएगा। तो 10,925 कौन सा आंसर है? 10,925 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल।
यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बेसिक क्या रहेगा इसका, अब आपको अगर बेसिक जानना है तो क्या रहेगा बेसिक, तो बेसिक रहेगा दोस्तों, बेसिक रहेगा हमारा दो क्रमागत। तो एक क्रमागत तो मान ले n होगी तो एक n+2 विषम का कंडीशन ये होती है। तो n+2 में से n+2 के स्क्वायर में से n का स्क्वायर कम कर दिया इसने, अब बराबर कितना आ रहा है 56 आ रहा है। तो n², इस तरह से हमारी एक समीकरण बनेगी। क्या बनेगी, समीकरण बनेगी। तो इसे कर ले मैं, चलो आपको बताता हूँ बेसिक क्या होता है। 2 × 2 2 दूनी 4 4n माइनस n² बराबर 56। n² से n² कैंसिल, ये इधर जाके क्या जाएगा 4n बराबर 56 में से 4 गए 52, तो 4n की वैल्यू जाएगी 52 और n की वैल्यू कितने जाएगी 13, n बराबर 13 आ गया। n बराबर कितना आ गया 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 13 15 हमारा आंसर हो जाएगा 13 15। अगला सवाल अगला करने से पहले इसे ऑप्शन से करते हैं। हम कैसे करते हैं, तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है इन दोनों के अंतर, इन दोनों के वर्गों का अंतर 56 है। तो यहाँ से अगर 56 हमें निकालना हो तो 56 कैसे निकलता, तो 17 का होता है 289, 361 घटाएंगे तो दोस्तों 61 तो यही बच रहा, 56 कैसे जाएगा और ऊपर भी रह गया, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर खत्म बी। 169 और 225, 225 और 169, यानी कि यहाँ से लगभग 31 बचा और 25 ही बचा, 56 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता। अगला सवाल, एक बाग में 57-76 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं पेड़ों की है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मान लीजिए इसमें 10 पंक्तियां तो 10 ही पेड़ हैं एक पंक्ति में, तो यानी कहने का मतलब है x पंक्ति तो x ही पेड़ हैं और x ही पेड़ है, तो क्या हो गया तो सबको रख के 57-76, गुणनफल क्या है 57-76, तो x² बराबर 57-76 हमसे पूछा गया पंक्ति और पंक्तियों की संख्या पूछी गई। तो पंक्तियों की संख्या पूछी गई है तो इसका रूट निकाल लेंगे। रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, समझेंगे ध्यान से। 6 किस किस के में आता है, एक तो 4 के वर्ग में आता है 6 16, और एक 6 के वर्ग में आता है 16 36, 6 बाद में। तो यानी कि एक तो हमारा कंडीशन होने वाली है, या तो बाद में रहेगा हमारा क्या 4 रहेगा या रहेगा 6। अब हमारा ये तो हो गया 2 अंकों का काम खत्म हो गया, इसमें 76 का काम खत्म हो गया। इससे 57 किसके वर्ग के पास है, तो 49 7 का वर्ग, 7 के वर्ग से आगे। अब इसमें क्या हो गया, ये हमें लग रहा है ये या तो ये 74 है या ये 76 है। अब हमारे ये तो अब इसमें कन्फर्म कैसे करेंगे, तो 7 में 1 जोड़ के 8, 8 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56, 56 जो है ये क्या है 57 से कम है, 57 से क्या है ये कम है। तो जब 57 से कम है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 57 से कम है और ये ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला आंसर लेंगे। जब ज़्यादा है ना मान, अगर कम आए तो कम वाला, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला। तो 56 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर है, 76 आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा 76, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैसा करा एक बार और समझ लीजिए, हमें निकालना है यहाँ से रूट। क्या निकालना है इसका, ऐसे सवाल में रूट ही निकालते हैं जब पंक्ति सब सेम हो। तो रूट निकालने के लिए हमने क्या करा, 6 से लिया हमने, अंक उठाया 4 और 6। अब 57 जो होता है 54 यानी 49 के पास होता है, 49 7 के वर्ग के पास, तो ये या तो ये 76 होगा या 74 होगा। अब यहाँ से और ना सोच के एक बार देख लिया आप, यहाँ पर 74 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 76 ही आंसर है हमारा। अगला सवाल, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, वर्गों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप 3 से 18 तक की बात कर रहे हैं, तो 3 से 18 कितनी संख्याएं 18, तो हमारा सूत्र था वर्गों का योग n² बराबर था n+1 और 2n+1/6, ये था हमारा सूत्र। तो यहाँ पर n का मान कितना 18, n का मान कितना है 18 18 में एक जोड़ेंगे 19, 18 दूनी 36 और 1 37 गुणा 37 बटे कितना 6 6 18 गुणा कर देंगे
19 से 57 गुणा 37 से करेंगे, 37 से गुणा करेंगे 37 से, तो 7 7 49 का 9, 7 पंजे 35 और 4 39, 3 सत्ते 21 का 1, 3 पंजे 15 और 2 17, 9 10 का 0, 7 10 और 11 और 2109। 2109 में से एक बार बताइए मुझे ज़रा, अब ये 3 से शुरुआत है, हम तो एक से लेके n तक का योग था, हमारे पास 1 का वर्ग रह गया और 2 का वर्ग रह गया, 5 घटा दीजिए इसमें से, 2105 हमारे पास आंसर हो जाएगा। 2105 नहीं, 2104, 5 हटाएंगे 2104 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सूत्र क्या लगाया इसमें हमने, एक बार और बता देते हैं हम यहाँ पर। जब भी हमें n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो सूत्र हमें यही लगाना है, n+1 और 2n+1 बटे 6, ये हमारा सूत्र लग के आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 96 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग कितना है, 20 है, योग क्या है 20 है, और उनका गुणनफल क्या है 96 है, गुणनफल क्या है 96। दोस्तों ऐसी कोई संख्या सोचिए आप जिनका योग 96, योग तो हो जाए 20 और गुणनफल 96, तो मैं सोच रहा हूँ 12 8 96 और 12 8 20 होता है। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा गया, 4 इसका अंतर जाएगा, 4 ऑप्शन में है भी, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा राइट आंसर आ जा रहा है। मगर आप ये कहेंगे कि ये श्योर नहीं है, हम श्योर नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिक को फॉलो करेंगे। बेसिक क्या होता है कि x+y का मान हमारे पास कितना है 20, और यहाँ से क्या है उनका गुणनफल कितना है 96, उनका गुणनफल कितना 96, हमसे पूछा गया अंतर, तो अंतर का जो सूत्र होता है वो होता है √x+y का होल स्क्वायर -4 गुणा xy। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+y 20 का वर्ग और 4 गुणा 96, 4 गुणा 96, तो ये जाएगा 400 माइनस 384, 400 माइनस 384 घटाएंगे तो कितना जाएगा 16 जाएगा, √16, √16 से निकलेगा 4 बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर, ये हो जाएगा हमारा बेसिक तरीका। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का योग 30 और उनका गुणनफल 50 है, उनके व्युत्क्रम में कोई ऐसा सवाल मैंने पीछे कराया, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप कमेंट ना हो। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 25, उनके बीच का अंतर 15, योग है हमारा 25, अंतर कितना 15, पूछा गया दोनों संख्याओं का अनुपात x और y, दोनों को जोड़िए, 40 40 का आधा 20, दोनों घटाइए, 10 10 का आधा 5, 5 एकन 5, 5 चौके 20, 4:1 आंसर आ गया, 4:1 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4:1 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल इतना, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ये भी आपको सवाल कमेंट में आंसर देना है, इसका भी, इस सवाल का आंसर भी आपको कमेंट में देना है। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, 5:3 है दो संख्याओं का अनुपात, तथा इनका अंतर कितना है 2 का अंतर है, मगर सवाल के अनुसार तो 50 का अंतर है, क्यों पागल बन रहे हो भैया, सवाल देखो, सवाल 25, दोनों संख्याओं को गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल तो 5 या 15 है, अरे भैया 15 नहीं, 15 से गुणा करिए 25 के, 25 15 गुणा 25 ढाई 250, 25 पंजे 125, 375, अरे हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास 15, तो हमारा ये आ गया 15 गुणा 25, यानी 25 को 2 बार लेंगे ना हम यहाँ, इसकी गुणा भी तो करनी पड़ती, तो गुणा हम एक साथ अब यहीं कर रहे हैं, तो 25 25 625 की गुणा करेंगे 15 से, तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 है 7 37, 15 छक्का 90 और 3 93, 9375 हमारे पास इसका आंसर आ गया। कैसे करा एक बार और देख लीजिए आप ध्यान से, अनुपात दिया है 5:3, अंतर हमारे अनुसार आ रहा है 2, और सवाल के अनुसार है 50 का अंतर, कितने का 50 का, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 25,
संख्या निकाल लेंगे। 25 पंजे 125 गुणा 25 ते 75, 25 तिया 75, तो ये हो जाएगा। गुणा करेंगे हम 1284 84 और यानी 93 75 हमारा इसका आंसर आ जाएगा गुणा करेंगे जब। तो अगला सवाल, सवाल है यहाँ पर, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। एक संख्या का 3/5, अब यहाँ पर एक संख्या का 3/5, फिर वही बात कर रहा है। यदि पहली संख्या ये एक पहली तो है, यही पहली है 3/7, तो पहली संख्या को हमने 2 बार लिखा 3/5 और 3/7। तो दोस्तों एक बार होता है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो पहली संख्या दोस्तों हमारी 35 है, बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या यानी कि दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। पहली संख्या का 3/5 भाग, 3/5 भाग 5 से 7 पहले 7 से 21, इसका 3/5 भाग निकाल लो। इसका 3/5 भाग 3/5 भाग 3/5 भाग जाएगा 21 21। अब 21 जो है वो क्या है? दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। जब 10 अधिक है तो 10 इसमें कम क्यों ना करते? तो उस संख्या का आधा आ जाएगा। उस संख्या का आधा मतलब 11 आ गया, तो वो संख्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी ना, आधी आधी है ना, तो 11 दूनी 22 ना हो जाएगी वो संख्या, तो 22 हो गई। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 35 और इसको 22 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 57 आंसर आ जाएगा। कहाँ भटक रहे हो? यहाँ ये सवाल देखो किसने अच्छे से तरीके से किया, दोबारा समझिए एक बार। हमसे कह रहा है कि एक संख्या का 3/5 भाग, अजय 3/5 भाग है, ठीक है जी बिल्कुल। फिर दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, आधे से 10 अधिक है, इसे बाद में पढ़ेंगे। यदि पहली संख्या 3/7 भाग, यहाँ फिर 3/7 कह रहे पहली संख्या, तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। 35 एलसीएम हो जाएगा इसका 3/5 भाग 3/5 यानी 5 7 35 7 21 7 21 21 भाग जो है दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। तो 10 जो अधिक है वो कम कर दो 10, तो फिर तो बराबर हो जाएगी ना, तो ये होगी 11। 11 उसका आधा भाग है, तो आधा आधा और कितना हो जाएगा? 22 आ गया। 22 और 35 कितना हो? 70। अगला सवाल 57 57। 5 संख्याओं का अनुपात इतना है, 1 2 3 4 5 है, और उनका योग 30 है। तो बिल्कुल सही बात है भैया, योग कर लो। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, सबका योग हमारे अनुसार तो 15 हो रहा, उसके अनुसार 30 है, तो कितना गुना हो रहा? 2 गुना हो रहा। एक की वैल्यू 2 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया, ये देख लें, दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है? दूसरी और पांचवी, 5 और 2 7, 5 और 2 7। अब भैया कितने गुना है? 2 गुना है, तो 7 दूनी 14 आ जाने का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। या ऐसे कर लो 2 दिन 4 5 दिन 10, इसमें मान रख के भी देख लेते हैं आप। अगला सवाल, एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक ने उन्हें पंक्तियों स्तंभों में इस प्रकार खड़ा किया, यानी कि स्तंभ है और ये पंक्तियां बराबर बराबर इस तरह से, ये हो गया। स्तंभों को खड़ा करना चाहता है कि यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, खड़ा करना चाहता है स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, ये 2401 है। क्या है ये? 2401, एक्स एक्स स्क्वायर 2401। तो दोस्तों एक बार बताइए मुझे, 50 का वर्ग 2500 होता है, 50 का वर्ग कितना होता है? 2500 होता है। 2500 से कम है, इसका मतलब 50 से कम आएगा। अब 50 से ज़्यादा भी कम नहीं आने का, तो इसका तो आंसर 49 होना चाहिए। 49 हमारे प्यारे दोस्तों राइट आंसर आएगा इसका 49। 2401 49 का वर्गमूल है, तो आपको कम से कम 50 तक तो वर्गमूल याद रहने चाहिए, वर्ग याद रहने चाहिए। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 27 है, उनके वर्गों का अंतर, दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 243 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 27, एक्स प्लस वाई कितना? 27 है। उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर 243 है। उनके वर्गों का अंतर कितना? 243 है। तो ठीक है जी, उनके वर्गों का अंतर 243, हम भी देख लें 243 है, तो 243 है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? जल्दी बताइए। अगर लिख सकता हूँ तो अंगूठे का निशान या थंब जल्दी भेज दीजिए एकदम और लाइक करें। तो 27 से इसे काट दीजिए आप, किसे? 243 273 नहीं 243 है, सॉरी
243 को। तो 9 से काट ले मैं, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 9 से 63, 3 9 27, 1 की वैल्यू यानी 9 आ गई। 9 किसकी वैल्यू आई है? एक्स माइनस वाई की वैल्यू आई है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 9 आ गई। हमसे पूछा गया संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 9 तो आ गया, संख्याओं का अंतर 9 हो गया। संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 9। संख्याओं का अंतर ही तो आया, ये 9 हो गया संख्याओं का अंतर। कैसे, क्या सवाल समझेंगे ध्यान से दोबारा से फिर। भाई एक्स प्लस वाई कितना है? 27। एक्स प्लस वाई 27। वर्गों के अंतर, वर्गों का अंतर यही तो होता है, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। तो एक बार घटा लेंगे एक्स माइनस वाई, एक बार घटा लिया और एक बार जोड़ने भाई इनका ही आ रहा 27 बराबर कितना? 243 तो है वर्गों का अंतर। 27 से काटेंगे तो 9, वर्गों का अंतर आ गया 9। वर्गों का अंतर कितना आ गया? 9। ऑप्शन नंबर जो भी होगा इसमें आगे देखेंगे, ऑप्शन बाद में है इसके यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल करेंगे यहाँ से। 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। हाय हाय, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? हमारा सूत्र याद था नहीं, याद है। n+1। कैसी कैसी बात करते हो यार तुम, देखिए जरा। 6, हाँ तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 और 12 दूनी 24 और 1 25, ये हो गया। लो कितना आसान तरीका है। 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 गुणा 13, 13 पंजे 65, 650। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। प्राप्त संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों अब एक बात मुझे आप इतना सा बता दें, अगर मैं इस सवाल को यहीं शॉर्ट कर दूं तो क्या रहेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना सवाल है ये कि 6400 किसका होता है? मैं इतना सा सवाल समझूं, 6400 जो होता है वो 80 का होता है। तो दोस्तों ये 80 से तो ज़्यादा का आने वाला है, और ज़्यादा भी कितना आने वाला? 12 में कुछ ही तो जोड़ सकते हैं इसमें से। तो 80 से ज़्यादा कितना आ गया? 81 का तो वर्ग आ जाएगा, तो 81 का वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों 81 का वर्ग होता क्या है, ये ज़रा ध्यान किसी कर लीजिए आप। तो 0 आएगा जरूर, और 8 64 आएगा जरूर, और 8 का 8 8 दूनी 16 भी जरूर आएगा। तो यानी कि 1 6 5 और ये आ गया 6561 हो गया। ये 6412 इसमें से घटा दीजिए आप, 6412। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 12 जब घटाएंगे तो ये तो बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 49 तो बचने वाला है इसमें से, और 49 ए की ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। 4 क्रमागत संख्याएं हैं और पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चौथी संख्या के बराबर है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो दोस्तों 4 क्रमागत संख्या अगर मैं ये ऐसे मान लूँ, अब हम एक तरीके शॉर्ट तरीके से करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही मान लें। तो पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, पहली 2 का योग चौथी के बराबर, बिल्कुल गलत है। अब एक काम और कर दीजिए, कम करते चले जाइए, एक ज़्यादा बढ़ा लीजिए। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी के बराबर है, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी के बराबर है, बिल्कुल सटीक हो गया। तो चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है? 5 4 9, 9 5 14, 14 का आधा 7, 14 का आधा 7। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर जाएगा। अगला सवाल। 24 आम के पेड़, ठीक है जी, 24 आम के पेड़ हो गए, मैंगो हो गए 24। 56 सेब के पेड़, अरे वाह भाई वाह, तो सेब भी खाने को मिल रहे हैं, अरे वाह। 72 ऑरेंज के पेड़, हो भाई साहब आज तो संतरे आम सेब खाने को मिल रहे हैं भैया। तुम्हें भी खाने हो तो बताओ दोस्तों, वहीं भिजवा देंगे। तो 24 को और 56 को 72 को ऐसी कंडीशन में यानी कि इस प्रकार लगाया जाना है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हों। तो 8 या 24 एक ही प्रकार के पेड़ हों। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में समान पेड़ होने चाहिए। 8 7 56, 8 9 72। एक पंक्ति में 8 पेड़ लगेंगे, 3 पंक्ति तो बन गई आम की, 7 पंक्ति बन गई
एप्पल की, 9 पंक्ति बन गई ऑरेंज की। सबको जोड़ेंगे 7 और 3 10 9 19, 19 पंक्ति होगी। कितनी पंक्ति होगी? 19। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? पहली 4 प्राकृतिक संख्या, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 4 का घन क्या हो जाएगा दोस्तों? या तो आप इन्हें सबको वैसे ही जोड़ लीजिए, या हम ऐसे करेंगे 4 गुणा 5 बटे 2 का वर्ग, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 10 का वर्ग होगा 100। कितना हो जाएगा? 100। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 100 हो गया। 64 36 27 36 हो गया सबका। ठीक है, अगला सवाल, दमदार सवाल आता हुआ यहाँ पर। दमदार सवाल कह रहा है कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 बैठे हैं, यानी कि 14 कुर्सी हैं तो 9 पे बैठे हैं। तो दोस्तों एक बार बताइए, कुर्सी कितनी खाली हैं? कुर्सी कितनी खाली हैं? 5 खाली हैं। 14 कुर्सी में 9 पे बैठे हैं ना, तो कितनी खाली हैं? 5 खाली हैं। कितने में से? 14 में से 5, 14 खाली हैं। कितनी खाली हैं मगर सवाल के अनुसार कितनी खाली हैं? सवाल के अनुसार खाली है 30। 30 जो है इसके बराबर तो जाएगा 5 छंगे 30, 1 की वैल्यू यानी कुर्सियों की वैल्यू तो आई 14 छंग 84। टोटल कुर्सी कितनी? 84। खाली कितनी पड़ी है? 30। घटा लीजिए ना, बैठे कितने लोग हैं? 54 पे लोग बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 54 पे लोग बैठे हैं। लोग कितने बैठे हैं? 6/11 पे। 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सियों पर बैठे हैं। 6/11 लोग बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 6/11 बैठे हैं। तो 6 नम 54, 11 नम 99, लोगों की संख्या आ गई 99। तो पुरुषों की संख्या तो होगी 99, कुर्सियों की संख्या, चेयर की संख्या आ गई 84। अब ये कह रहा है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? भाई 54 में बैठे हैं, 99 लोग हैं, तो 54 और 99, 54 पे बैठे हैं, 99 लोग हैं, तो 45 खड़े ना हो गए। ऑप्शन नंबर डी। 99 में से 54 घटाएंगे तो 45 से तो आएगा 45 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। घटा लीजिए आप, 45 आएगा। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4, अब देखो ध्यान से, किसी संख्या का 1/, ये संख्या मैंने मान ली 1, इसका 1/8 का 1/4 बराबर 300 के बराबर है। ठीक है जी, 8 चौक 32, 8 चौके 32 और 32 कितने होते हैं? 32 होते हैं 96। 96 होगी वो संख्या। तो उस संख्या का 1/5 किसके बराबर है? 1/5 किसके बराबर है? तो 5 ही का ना 5, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 1920। 1920 है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, किसी संख्या के 3/7 संख्या होगी 1 के 3/7, 3/7 के 1/4 के 1/4 का 2/5, 2/5 वहाँ हिस्सा 15 के बराबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लो जी 15 के बराबर है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 7 चौक 28 और 5 पंजे 25। सबकी गुणा कर लीजिए, ये सबको इधर ले जाइए और बटे 2 कर लीजिए। 1 की वैल्यू जाएगी 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 7 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 सत्ते 350, 350। उस संख्या का आधा, आधा कर लीजिए इसका, उस संख्या का आधा, आधा करेंगे 175 आंसर आ गया 175। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और आपके लिए मेहनत करें, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं, बढ़िया से बढ़िया सवाल, और सारे के सारे सवाल सब रेलवे में आए हुए हैं, ये सब के सब रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये क्लास जो कर रहे हैं आपके लिए कंटिन्यू, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप इसे कंटिन्यू देखिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और टारगेट को ध्यान में रखिए। 80+ आपको टारगेट करना है अचीव NTPC में, क्योंकि जॉब नहीं मतलब वैकेंसी इस बार कम है, तो इसलिए क्या है कि जो आपकी कट ऑफ है वो ऊपर जाने वाली है।